गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 की वर्कशीट कराऊंगा। इस वर्कशीट में बच्चों हमें 5 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसे आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए पहले आपको 1.1 और 1.2 का रिवीजन करना होगा, उसके बाद इसे आप सॉल्व करोगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों दे रखा है इसमें कि सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें हमें क्या करना है, विकल्प दे रखे हैं वो आपको पहचानने हैं कौन सा विकल्प सही है। तो ये दे रखा है वे संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं कहलाती हैं। कौन सी से कहलाती हैं? परिमेय, अपरिमेय, सम या विषम। दूसरा क्वेश्चन है पाई एक कैसी संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, सम है कि विषम है? जो पाई पहचानने की कैसी संख्या है। सी में दे रखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 0, 1, 2 या 3, ये आपको पहचानना है। डी में दे रखा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो आपको सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। 0, 2, 1 या 3, इनमें से कौन सी है उस पर आपको टिक लगाना है। ई में दे रखा है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2, 4, 6, 8, इनमें से कौन सी छोटी सम संख्या है वो आपको पहचानना है और विकल्प पर टिक लगाना। दूसरे क्वेश्चन में बच्चों में दे रखा है सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए, यानी सही गलत इसमें हमें पहचानने हैं। तो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। ये सही है गलत है, इसको आपको पहचान के इस पर टिक लगाना है। दूसरा है गिनती के प्रयोग में आने वाली संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ये सही है या गलत है, ये आपको पहचान कर इस पर टिक करना है। तीसरा है a+b का होल स्क्वायर का प्रसार a² + b² - 2ab है। ये इसका आंसर ये है या नहीं है, ये पहचान के सही है या गलत है, ये आपको टिक लगाना है कि इसका जो प्रसार होता है वो ये है या नहीं है, ये पहचानना है, इस पर टिक लगाना है। चौथा दे रखा है हमें a+b और a-b, पहले कोष्टक में a+b, दूसरे कोष्टक में a-b। ये जो फार्मूला है वो इसका प्रसार रूप है या नहीं है, ये आपको पहचानना है और यहाँ पर टिक लगाना है सही गलत का। और पांचवा पॉइंट दे रखा है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ये सही है या गलत है, ये आपको पहचानना है और जो विकल्प दे रखा है इस विकल्प में आपको सही या गलत का चिन्ह लगाना है। ठीक है बच्चों। उसके बाद दे रखा है हमें क्वेश्चन 3 अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा 8, 9 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमें 8, 9 और 25 का एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। और चौथा सवाल दे रखा है हमें 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और पांचवा क्वेश्चन दे रखा है हमें 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद फिर भी आप पर ये क्वेश्चन नहीं आते तो इसके आंसर मैंने करके रखे हुए हैं। ये पहले क्वेश्चन के विकल्प दे रखे हैं। ए फर्स्ट पॉइंट है परिमेय, बी का सेकंड पॉइंट है अपरिमेय, सी का थर्ड पॉइंट है 2 और डी का फर्स्ट है 0 और ई का फर्स्ट है 2। दूसरे का आंसर आपको ये दे रखा है, पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा गलत है, चौथा सही है और पांचवा सही। और तीसरा क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करके दे रखा है। ये आपको तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये दे रखा है आपको और चौथे क्वेश्चन का आंसर आपको ये दे रखा है और पांचवा क्वेश्चन बच्चों आपको ये दे रखा है। तो वर्कशीट जी कंप्लीट होगी बच्चों, इसे भी आप अपनी नोटों में नोट कर लें। ओके बच्चों, धन्यवाद।